नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। उसका नाम सुमन था। पुत्री सबसे छोटी थी। 7 पुत्रों के बाद वह पैदा हुई थी। इस कारण घर में उसका लाड प्यार ज्यादा होता था। साहूकार ने 7 पुत्रों के विवाह के बाद बेटी का विवाह बड़े धूमधाम से करा दी। पर 1 वर्ष बीतने के बाद बेटी के पति का देहांत हो गया। उसके ससुराल वाले उसको घर से निकाल दिए। बेटी अपने ससुराल से अपने माता पिता के पास आ गई। साहूकार ने अपने जायदाद का 8 बराबर हिस्सा में बांटा और 7 पुत्रों और अपने पुत्री को दे दिया। जब तक साहूकार साहूकारनी जीवित थे तब तक बेटी का मान बहुत होता। परंतु जब उनकी मृत्यु हो गई तो बेटे बहुओं ने बेटी सुमन से मुंह मोड़ लिया। सब अलग अलग रहने लगे। बेटी अपने माता पिता के तरह ही बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोज एक ब्राह्मण जिमाती, चिड़ियों को दाना डालती, तुलसी सींचती। उसके पास एक गाय थी। वह गाय माता की सेवा करती, पूजा करती, फिर जाकर भोजन करती थी। ऐसे ही उसका दिन व्यतीत हो रहा था। एक बार मौसम खराब हो गया, जिसके कारण न उसके आंगन में कोई चिड़िया आई और न ही कोई ब्राह्मण आया। ऐसे ही वह भूखी प्यासी 5 दिन तक रह गई। विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता को उस पर बहुत दया आई। वह दोनों नारद मुनि को बुलाकर बोला कि हम दोनों हंस बनकर उसके घर दाना चुगने जा रहे हैं और आप ब्राह्मण बनकर उसके घर जाकर कुछ ग्रहण कर लीजिए ताकि वह भी भोजन कर ले। इस प्रकार विष्णु भगवान लक्ष्मी माता के साथ उसके आंगन में हंस बनकर आ गए। बेटी सुमन अपने घर के आंगन में 2 हंसों को देखकर बड़ा ही खुश हुई और अंदर से दाना लाकर डाला। तब हंस बोले, सुमन, क्या तुम्हें पता नहीं, हंस कभी दाना नहीं चुगते हैं, हंस तो मोती चुगते हैं। बेटी सुमन बड़ा ही समझदार थी। वह अपने घर के कागज सुनार के पास गिरवी रखकर उसके पास से मोती लाई और आंगन में लाकर हंसों को मोती डाला। हंस मोती चुगकर उड़ गए। नारद जी ब्राह्मण का भेष धरकर आए। सुमन ने उनको फलाहार से जिमाया। वह भी जिम कर चले गए। फिर सुमन भोजन किया। जब वह सोने जा रही थी तब उसने देखा कि आंगन में 2 मोती चमक रहे हैं। उसने उन मोतियों को उठाया। एक मोती को तुलसी के मिट्टी में दबा दिया और एक मोती गाय माता को चढ़ा दिया। सुबह जब सुमन उठी तो उसने देखा उसके तुलसी के पौधे में मोतियों का भंडार लगा है। वह बहुत ही खुश हुई। जब वह गाय के पास गई तो गाय के भी सींग, खूर और गले में मोतियों की लड़ी लटक रहे थे। वह खुशी खुशी सुनार के दिए गए मोतियों के 4 गुना मोती लाकर सुनार को वापस देकर अपने घर का कागज वहां से ले आई। अब वह हर रोज खूब दान करती, ब्राह्मण जिमाती, भूखों को भोजन देती। यह बात उसके भाई भौजाई को पता चली तो वह सब लालच में आ गए। वह सब सुमन के घर आए। मोतियों से लदे तुलसी का पौधा देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह मोती तोड़ने लगे, परंतु जब मोती टूटकर उनके हाथ में जाता तो वह बर्फ बन जाता, फिर पानी बनकर बह जाता। फिर वह सब पौधे को ही ले जाने की सोची, पर पौधा बहुत ही भारी हो गया, उनसे नहीं उठा। फिर उन सबों ने गाय को ले जानी चाहिए, पर गाय के पास जाते तो गाय माता अपने सींग से उछालकर दूर फेंक देती। इस प्रकार वह घर खाली हाथ ही चले गए और अपने बहन से क्षमा भी मांगी। अब सुमन की तबीयत खराब रहने लगी। उसने गाय माता का दान कर दिया। फिर उसकी कुछ दिनों के बाद मृत्यु हो गई। यमलोक के रास्ते में सुमन को कोई भी तकलीफ नहीं हुई। जब बैतरणी नदी आई तो सुमन ने गाय का ध्यान किया। गाय माता ने उसको नदी पार करा दिया।
जब निर्जन पहाड़ आया तो उसने अन्य जल का ध्यान किया और वह उसके पास आ जाते थे। इस तरह वह धर्मनगरी पहुंची। धर्मराज जी ने कहा, चित्रगुप्त जी, सुमन का लेखा जोखा देखकर इसको स्वर्गलोक में भेज दीजिए। चित्रगुप्त जी ने सुमन का लेखा जोखा देखा। चित्रगुप्त जी ने कहा, सुमन अपने जीवन में बहुत ही धर्म कर्म किया है, परंतु इसके लिए स्वर्गलोक का दरवाजा बंद है। सुमन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु ऐसा क्यों? क्या मुझसे कोई चूक हुई है? कृपया करके विस्तार से बताइए। तब चित्रगुप्त जी ने कहा, सुमन तुमने अपने जीवन में धर्म कर्म तो बहुत किया, परंतु धर्मराज जी के नाम से कुछ नहीं किया। इस कारण तुम्हारे लिए स्वर्गलोक का दरवाजा बंद है। सुमन ने कहा, हे प्रभु, मुझे पता नहीं था धर्मराज जी के व्रत नियम के बारे में। कृपया करके मुझे विस्तार से बताइए। फिर चित्रगुप्त जी ने धर्मराज जी के व्रत को बताया कि धर्मराज जी के व्रत और कथा कहानी का नित्य नियम कोई 1 वर्ष तक लेता है, कोई 6 महीने, कोई 3 महीने, कोई 7 दिन। इस प्रकार धर्मराज जी का व्रत करता है, कथा कहानी सुनता है और उद्यापन करता है। इससे स्वर्गलोक का दरवाजा खुल जाता है। सुमन हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने दीजिए। चित्रगुप्त जी ने उसके अच्छे कर्म देखकर सुमन को 7 दिन का जीवन दान दे दिया। इधर सुमन के भाइयों ने सुमन के मृत्यु शरीर की अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहे थे। तब तक उसके शरीर में हलचल होने लगी। सभी डर गए। सुमन उठकर बोली, आप सब डरो मत, मैं भूत नहीं हूँ। मुझे 7 दिनों के लिए जीवन दान मिला है, धर्मराज जी के व्रत करने के लिए और कथा कहानी सुनने के लिए, जिससे मुझे स्वर्गलोक का वास मिलेगा। सुमन के भाइयों ने कहा, बहन तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं वहाँ पर तुम्हारा सारा पूजा करने का इंतजाम कर दूंगा। पर सुमन ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं जिस घर में रहती थी वहीं पर जाऊंगी। फिर सुमन अपने पुराने घर में आई, धर्मराज जी का व्रत किया, कथा कहानी सुनी और 7 दिनों के बाद उद्यापन किया। 7 दिन बाद स्वर्गलोक से विमान आया। सुमन विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चली गई। इधर सुमन के पुण्य प्रताप से उसका पुराना घर महल में बदल गया और महल के अंदर अन्य धन का भंडार भर गया। उसके भाई भाभीियों ने उस नए महल में आकर सब एक साथ आनंद के साथ रहने लगे। हे धर्मराज जी महाराज, इस कहानी का पुण्य सबको मिले। कहानी कहने वालों को, सुनने वालों को और हुंकारा भरने वालों को भी। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सास बहू रहती थी। सास अपने बहू पर बहुत जुल्म करती थी, क्योंकि बहू के शादी को 5 साल हो गए थे। उसे अभी तक कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। सास बहू से घर का पूरा काम कराती थी और खाने के लिए भरपेट भोजन भी नहीं देती थी। वह बेचारी रोती और भगवान से कहती, हे प्रभु, मेरी किस गलती की सजा आप मुझे दे रहे हैं? आप मेरी भी गोद भर दीजिए, मुझे भी बेटे का सुख दे दीजिए। बहू का पति भी अपने माँ के बातों में आकर के अपने पत्नी से प्यार नहीं करता था। सास बहू से घर का सारा काम कराती। बहू बेचारी सास और पति की जुल्म सहकर सारा काम करती थी। एक बार मकर संक्रांति आया, तब सास ने बहू से कहा, बहू, मुझे मकर संक्रांति से धर्मराज जी का नित्य नियम निभाना है, इसलिए धर्मराज जी, चित्रगुप्त जी और गाय की मूर्ति बना देना और धूप में रख देना। बहू ने बड़े ही प्रेम से धर्मराज जी, चित्रगुप्त जी और गाय माता की मूर्ति बनाई और उसी मिट्टी से एक पुतला भी बनाया। सास जब देखने आई तो बोली, बहू, मैंने तो सिर्फ धर्मराज जी, चित्रगुप्त जी और गाय माता की मूर्ति बनाने के लिए कहा था, यह तुम चौथा मूर्ति किसकी बनाई हो? बहू ने कहा, माँ जी, यह मेरा बेटा है। सास हंसने लगी, अरे बाजन, बच्चा तो पैदा कर नहीं सकती और मिट्टी का बच्चा बना रही है। यह तुम्हें माँ कहेगा, यह बड़ा होगा, यह खाना खाएगा। ऐसे ऐसे शब्द कह के बहू को सास खूब सारी खरी खोटी सुनाती है।
बहू बेचारी कुछ नहीं बोलती है। वह तो अपने मिट्टी से बने पुतले को लेकर बहुत खुश थी। बहू ने कहा, माँ जी, मैं भी धर्मराज जी के कहानी का नित नियम निभाऊंगी अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए। सास ने कहा, बाजान क्या बकवास करती है, पहले तू बच्चा पैदा कर ले, फिर नियम व्रत भी कर लेना। सास अकेले ही धर्मराज जी के नित नियम का पूरा व्यवस्था करती है। बहू भी छिप छिप कर सास को देखती है कि माँ जी क्या क्या कर रही हैं। वैसे वैसे बहू भी नियम को याद करती है और बीच बीच में अपने मिट्टी के बेटे का भी ध्यान रखती है। उसे दूध पिलाती है, खाना खिलाती है, लोरी सुनाती है, उसको कपड़े में रख कर घुमाती है। सास जब कहानी कहती तो बहू भी चुपके से कोने में बैठकर कहानी सुन लेती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। बहू कहती, हे धर्मराज जी, मेरे बेटे की रक्षा करना, मेरे बेटे पर कभी भी संकट मत आने देना। उसकी भक्ति से धर्मराज जी प्रसन्न हुए। बहू जब रात में सो रही थी तो मिट्टी का बच्चा हलचल करने लगा, पर बहू को लगा सपना है। फिर बच्चा रोने लगा। बहू की नींद खुली तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। बहू अपने बेटे को गोद में लेकर लाड करने लगी और धर्मराज जी की जयकारा लगाने लगी। माँ बेटे की आवाज सुनकर उसका पति और सास भी आ गए। सास ने कहा, बहू, इतनी रात में यह बच्चा किसका है? किसका बच्चा चुरा कर लाई हो? बहू ने कहा, माँ जी, मैंने जो मिट्टी का पुतला बनाया था, धर्मराज जी प्रसन्न होकर इसमें जान डाल दिए। सास बहुत आश्चर्यचकित रही। वह बहू से क्षमा मांगने लगी। बोली, बहू, तुम सत्य की हो, तभी तो भगवान ने तुम्हारी सुन ली। बहू, गणेश भगवान को भी माँ पार्वती ने अपने मैल से बनाया था और उनका नाम गणेशा रखा था। तुम्हारा बेटा भी मिट्टी से बना है, इसलिए इसका नाम भी गणेशा रहेगा। यह भी बड़ा होकर हम सबका नाम रोशन करेगा। फिर सास हाथ जोड़कर धर्मराज जी से विनती करने लगी, हे धर्मराज जी, जैसे आपने हमें नाती सुख दिया है, वैसे ही आप इसकी हमेशा रक्षा करना। पति भी अपने पति से क्षमा मांगी और घर में धर्मराज जी महाराज जी की कृपा से खुशियाँ आ गई। सभी लोग धर्मराज जी की जयकारा लगाने लगे। अब दोनों सास बहू मिलकर खुशी खुशी धर्मराज जी के कथा का नित नियम निभाते थे। जब फिर से मकर संक्रांति आई तब सास बहू ने मिलकर बढ़िया तरीके से उद्यापन किया। ब्राह्मण जी माए उनको दक्षिणा दी और मीठे वचनों से उनको विदा किया। धर्मराज जी की कृपा से सास बहू को यह लोक पर सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी, जैसे आपने बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।